नंबर 12 जो है आपका 2018 का जो पेपर है आपका, उसका 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में ये दे रखा है इसने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। एग्जामिन दिस फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए कह रहा है चिल्ड्रन। तो इसका बेटर तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट आपने करना है यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वेयर साइन 1/x। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे करना आपने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 माइनस एच स्क्वेयर एंड यू गेट साइन 1/0 माइनस एच। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। इसी तरह से आपने इसका राइट हैंड लिमिट निकालना। आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये नॉट इक्वल टू है तो इसमें भी आपने यही चीज लिखनी है यहाँ पे, दिस इज 1/x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस एच स्क्वेयर साइन 1/0 प्लस एच। आप देख रहे हैं यहाँ भी 0 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, एंड f ऑफ 0, आप देखें चिल्ड्रन f ऑफ 0 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 है। अब आप देख रहे हैं इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस। ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। राइट चिल्ड्रन, ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 12 किया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप रीड करो। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which radius of the balloon increases when radius of the balloon increases and when radius is 15 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। आपके पास एक बैलून दे रखा है, दिस इज बैलून, स्फेरिकल है चिल्ड्रन, रेडियस इसका r है। इसका जो वॉल्यूम का रेट है, जिस वॉल्यूम से इसका रेट इंक्रीज कर रहा है, वो आपके पास इसमें दे रखा है 900, आपके पास दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, और ये कह रहा है कि आपने इसका रेडियस का चेंज फाइंड आउट करना जब आपके पास जो रेडियस है वो कितना हो जाए, 15 सेंटीमीटर हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन, राइट। देखो बेलून जो है स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dv/dt, यहाँ पे लिखा हमने 4/3, ये लिखा हमने पाई, आर क्यूब की जो डिफ्रेंसिएशन है 3r², और साथ में इसकी dr/dt। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसकी जगह 900 लिखा चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने 4/3 लिखा, पाई लिखा, ये तो 3 से 3 काट दो आप यहीं पे, तो r² आपके पास 15 स्क्वेयर आ गया इंटू dr/dt। तो आप यहाँ से dr/dt फाइंड आउट कर लो चिल्ड्रन। देखो dr/dt ये आ गया आपका 900, 4 पाई आपका नीचे आ गया, 15 स्क्वेयर है तो 15 इंटू 15, 15 6 जा 90, 15 4 जा 4 से 4 कट गया। आंसर है इसका 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 13 चिल्ड्रन। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें चिल्ड्रन, ये कह रहा है इसमें फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। देखो इसमें थोड़ा सा पैराबोला का नॉलेज आपको होना चाहिए, +1 में आपने पढ़ रखा है। ये पैराबोला इस तरह से होता है चिल्ड्रन, ऐसे है ना, एक्सिस जिसकी वाई एक्सिस के अलोंग है, ये कह रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, दिस इज एक्स एक्सिस। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, राइट। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। इसकी डिफ्रेंशिएशन चिल्ड्रन आपकी होगी 2x, यहाँ पे आ गया आपका 4a, और साथ में आ गया y की डिफ्रेंशिएशन होगी y डैश। आप यहाँ से चिल्ड्रन सीधे सीधे a फाइंड आउट करो, देखो आ गया 2x अपॉन 4a, 2x अपॉन 4, राइट, 4y डैश, ये आ गया। तो यहाँ से काट दो इसको, a की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, a की जगह हमने लिखा x अपॉन 2y डैश, और साथ में हमने यहाँ पे लिखा y। देखो ये भी काट दो आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, तो x y डैश इज इक्वल टू 2y। सो दिस इज द आंसर टू योर दिस क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है चिल्ड्रन, राइट, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया। ये कह रहा है कि फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। देखो आपके पास इसमें दे रखा है f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है मॉडुलस x, एंड gx दे रखा है आपके पास मॉडुलस 5x माइनस 2। तो चलिए आपसे पूछा है इसने g ऑफ f, मैंने आपको बताया g लिखना आपने यहाँ पे f ऑफ x लिखना, ये मतलब होता है g ऑफ f का। अब g लिखा, f ऑफ x की जगह आपने ये लिख दिया चिल्ड्रन, राइट। अब आप g में चले जाओ, जहाँ x है उसकी जगह आपने मॉड लिख देना। ये देखो, ये मैंने 5 लिखा, x की जगह ये लिखा, माइनस 2 लिखा। अच्छा आपसे पूछ रहा है f ऑफ g, तो आपने क्या करना है इसमें, इसमें x लगा लेना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी x लगा लेना। तो इसका मतलब ये हो गया f ऑफ जी एक्स, ऐसे ऐसे ना, ये अब f जी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे भर देनी है, ऐसे है ना, 5x माइनस 2, ऐसे। अब आप इधर चले जाओ, तो आपके पास देखो ये वाला मॉडुलस x की जगह मॉडुलस 5x माइनस 2, और फिर ये वाला मॉडुलस, है ना। सो दिस इज g ऑफ f एंड f ऑफ g, क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है ये कि tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है पाई अपॉन 4। आप फॉर्मूला लगा दो इसमें, इसमें फॉर्मूला लगता है चिल्ड्रन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए आप लगाओ यहाँ पे ये फॉर्मूला, आपने लिखा यहाँ पे tan इनवर्स, देखो 2x लिखा, y की जगह हमने यहाँ पे 3x लिखा, और 1 माइनस 2x इंटू 3x हो गया, और वहाँ पे लिखा पाई बाई 4। अब tan उस तरफ चला गया चिल्ड्रन, ये 5x आ गया, 1 माइनस 6x स्क्वेयर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 हो गया। tan पाई बाई 4 तो चिल्ड्रन 1 होता है, तो आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वेयर। इसको आप इस तरफ को ले आओ चिल्ड्रन, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, देखो माइनस 1 जीरो हो गया। इसके फैक्टर आपको बनाने आते हैं, 6x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस एक्स, है ना। सम आपका 5 होना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 6। तो आप ऐसे इसको तोड़ देंगे, तो x कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 भी हमने बाहर निकाल दिया, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 1 एंड 1 बाई 6 है। सो दिस इज योर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, है ना। इसी में 16 में एक आपका इन्होंने और पार्ट भी दे रखा है, चलो इसको भी कर लेते हैं चिल्ड्रन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास है tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
देखो इसमें सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 1 - cos x जो है वो 2 sin² x/2 होता है, और 1 + cos x जो है आपका वो 2 cos² x/2 होता है। तो आप इसमें भर दो चिल्ड्रन, आपके पास आ गया tan−1 √2 sin² x/2, और यहाँ पे आ गया 2 cos² x/2। आप देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे tan−1, सिंप्लीफाई करो, ये भी आपका यहाँ पे tan x/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो आपके पास आ गया tan−1 tan x/2, 10 से 10 कट गया, आंसर इज x/2। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 16 का और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है चिल्ड्रन कि आपने प्रूव करना है, ये है 1 1 1 A B C, और यहाँ पे है BC CA AB। इसको आपने प्रूव करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है चिल्ड्रन? A - B B - C C - A। तो चलिए इसका हम LHS लेते हैं, और LHS में चिल्ड्रन आपने क्या करना है, यहाँ 1 1 है, सिंपल सा ऑपरेशन आप याद रखो, सब जगह यही लगाना आपने, R2 पे लगाना R2 - R1, और एक साथ ही R3 पे R3 - R1। तो चलिए आप लगाते हैं इस ऑपरेशन को। देखो 1 A B C हमने वैसे रहने दिया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, B - A, अब यहाँ देखो आप कॉमन C ले लो तो आपके पास आ जाएगा A - B, 0, देखो C - A, यहाँ पे आपका B कॉमन है, और आपके पास आ गया, अगर B कॉमन लेंगे तो A - C, ये दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब थोड़ा सा और अगले स्टेप में चलो, आप क्या करो कि ये 1 है, ये A है, दिस इज BC, दिस इज 0, दिस इज B - A, यहाँ पे ना माइनस ले लो आप, आपके पास आ जाएगा B - A, क्योंकि फिर कॉमन आ जाएगा ना बाहर, दिस इज 0 C - A - B, यहाँ C - A कर लो। इसके अगले स्टेप में हम थोड़ा सा चलें अगर, तो आपके पास यहाँ पे आ गया, देखो आप एक काम करो, देखो B - A इसमें कॉमन है, बाहर निकाल दिया, और C - A इसमें कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर हमारे पास बचा 1 0 0 A 1 1 B - C - B। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया आपका B - A C - A। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा इसको एक्सपेंडिंग बाई R1 करो चिल्ड्रन, तो आपके पास आ जाएगा, देखो -B + C। तो आप देखें आपके पास आ गया B - A C - A C - B, क्योंकि हमारा रिजल्ट में A - B है तो आप माइनस बाहर ले लो, ये लो मैंने A - B लिख दिया, इसका फिर माइनस प्लस करके यहाँ इसको B - C कर दो, और C - A तो आपके पास है ही है, तो आप देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस तरह से दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट, आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मैं y लिख देता हूँ, देखो log x है, और इसकी पावर ऊपर cos x है चिल्ड्रन, और इसको करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए आपने क्या करना है, पहले दोनों तरफ log ले लो चिल्ड्रन, है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, राइट, दोनों तरफ आप इसमें log ले लो चिल्ड्रन, क्योंकि उससे ये आसान हो जाएगा सोल्व करने। यहाँ भी मैंने log लगा दिया, ये log x, log की प्रॉपर्टी आपको इसमें याद होनी चाहिए, जैसे ये इसके यहाँ बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया log y, देखो cos x हमने यहाँ लिखा, दिस इज log x। क्लियर यहाँ तक? अब आप यहाँ पे सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है चिल्ड्रन 1/y dy/dx। यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल लगाना, देखो फर्स्ट फंक्शन, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड में थोड़ा ध्यान देना, पहले 1/log x आएगा, फिर इस log x की दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगी, फिर प्लस आपके पास इस फंक्शन को आपने वैसे लिख दिया,
log x, और फिर कॉस वाले की डिफ्रेंसिएशन कर दी माइनस साइन एक्स। तो आप इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपके पास यहाँ पे cos x ओवर x log x आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन x log x आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देना आपने, ये आ जाएगा आपका dy ओवर डी एक्स। देखो ये y की जगह आपने यही लिख देना चिल्ड्रन, यहाँ पे log x रेज टू पावर cos x। बाकी इसको चाहो तो थोड़ा सोल्व कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे x log x नीचे लिख दिया, ऊपर आ गया आपका cos x माइनस x log x sin x, साथ में log x, राइट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन, इजी क्वेश्चन है।